हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है C++ का। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं एम्प्लॉय डेटा, जिसमें क्या करते हैं प्राइवेट डेटा मेंबर में सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं एम्प्लॉय डेटा अनसाइंड इंट सैलरी। ठीक है, और अंडरस्कोर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम आते हैं मेन की तरफ। ठीक है, मेन में क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं E1 और उसमें सैलरी 50,000 एंटर कर देते हैं। ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम एम्प्लॉय डेटा E2 इक्वल टू E1। जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ E2 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इस सिनेरियो में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि बेसिकली कॉपी करेगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से। और कंस्ट्रक्टर बेसिकली कब कॉल होता है, एक न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो रहा मेरा E2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इसका नाम पड़ा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है अगर आप अपनी क्लास में डिफ़ाइन नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली इसकी नीड तब तक नहीं है जब तक आपके पास पॉइंटर डेटा मेंबर वेरिएबल नहीं है। जब आपके पास पॉइंटर डेटा मेंबर वेरिएबल होगा तब इसकी नीड पड़ती है। इसकी नीड पड़ती है मतलब आपको अपनी क्लास में इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ता है उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक नेम करके पॉइंटर ले लेते हैं, वो भी इसका डेटा मेंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेम एरे लेते हैं जिसमें नाम डाल देते हैं विकास। विकास डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो लेंथ ले लेता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे भी नेम पास आएगा, सॉरी है ना, करेक्ट पॉइंटर नेम। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, पहले इसकी लेंथ ले लेता हूँ इस नेम की। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, अंडरस्कोर नेम करेक्टर एरे साइन करता हूँ यूजिंग न्यू, और कितना लेंथ +1 का। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग कॉपी कर देता हूँ नेम को एम नेम के अंदर, कितना लेंथ जितना, और फाइनली इसे टर्मिनेट कर देता हूँ।
लेंथ पे नल कैरेक्टर से। ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर तो मैंने अभी डिक्लेयर किया ना डिफाइन किया। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर अब होगा क्या, देखिए अगर लेट्स से कंपाइलर का कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, तो कंपाइलर का होगा। उससे क्या होगा, इवन का जो डेटा है वो E2 में कॉपी होगा बिट वाइज। अब बिट वाइज कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली डेटा आपका कॉपी होता है। 50,000 आ जाएगा और इवन में जो नेम है वो नेम आ जाएगा। अब नेम क्या है, बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल है। अब जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा, सेम नेम का एड्रेस लेके चलिए, एड्रेस था इसका 5020, E2 में भी 5020 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा का डिस्ट्रक्टर बना रखा है। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस m_ को डिलीट कर रहा हूँ, जो कि करना भी चाहिए, अदरवाइज मेमोरी लीक होएगा, है ना। अब जैसे ही अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल E1 आउट ऑफ स्कोप जाता है, तो m_ नेम क्या हो गया, इसकी तो मेमोरी डिलीट हो गया, तो फ्री हो गया। अब जो E2 का m_ नेम जो 5020 है, वो बेसिकली एक डैंगलिंग पॉइंटर है, और जब भी उसको वो डीरेफरेंस करेगा तो वो रिजल्ट इनटू क्रैश कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं हम, सेम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे ये रिसीव करेगा एम्प्लॉय डेटा ऑब्जेक्ट, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है इधर, E1, और बाय डिफ़ॉल्ट जो दिस पॉइंटर बेसिकली पास हुआ वो E2 हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, m_ सैलरी कर देंगे। ठीक है, और सेम कोड इधर कॉपी कर देंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर पे लिखा था। क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ, सॉरी RHS m_ नेम, E1 के नेम के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग लेंथ ले लिया, और फिर इसको अगेन न्यू किया मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी कर दिया, और इधर से टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये भी क्लास पे टर्मिनेट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए मैंने, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। अब जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और m_ नेम की अब इसकी अपनी नई लोकेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 5050 ले लीजिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस एड्रेस पर अब वो डेटा कॉपी होगा। तो अब क्या होगा कि जब E1 आउट ऑफ स्कोप भी जाएगा, तो आपका E2 जो m_ नेम है वो डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, तो इसीलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं डीप कॉपी। और जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, कंपाइलर प्रोवाइड्स शैलो कॉपी। सेम सिनेरियो असाइनमेंट ऑपरेटर का भी पड़ता है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर में कंसेप्ट होता है इनफिनाइट लूप का। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली कैन लीड टू इनफिनाइट लूप।
वो क्या चीज़ है बेसिकली, आई मीन जब आप अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं उस केस में वो बेसिकली क्या चीज़ है। देखिए अब E2 इक्वल टू E1 है, ठीक है। अगर मैं इसको एज अ रेफरेंस कैच नहीं करता E1 को, तो क्या होगा, E1 कॉपी हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर दोबारा कैच करोगे अब फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिट लूप हो जाएगा, इसीलिए हमेशा इसका रेफरेंस होना ज़रूरी है। E1 को हमेशा आपको रेफरेंस में ही कैच करना है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये कंपाइलर एरर भी नहीं देता आपको, ठीक है ना। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है इन्फिनिट लूप की, कि आपका जो सिंटैक्स है वो हमेशा ऐसा ही रहे। देखिए कांस्टेंट तो इसलिए रखते हैं ताकि आपने इस डेटा को मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है ना। रेफरेंस इसलिए रखा है ताकि दोबारा बार बार कॉपी ना हो इंटरनली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इन्फिनिट लूप का, तो इसको हमेशा हमने अवॉइड करना है। बेसिकली ये प्रोटोटाइप रखना है, एम्प्लॉय डाटा, फिर कॉन्स्ट एम्प्लॉय डाटा रेफरेंस, और उसको कोई नाम दे दिया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।